हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एनोस और उसके सभी क्लासमेट स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मदद से एग्जाम में परफेक्ट स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद एन यूनियन उन्हें स्पिरिट ट्रायल के अंदर जाने की परमिशन दे देता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 4। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब एनोस और बाकी सब स्पिरिट ट्रायल के लिए जा रहे होते हैं, तभी मेल हाइस एनोस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमने सेकंड कमिंग ऑफ द डीमन किंग सेरेमनी की सभी तैयारियां कर ली हैं। अब हमें आज के मैजिकल ब्रॉडकास्ट पर यह अनाउंस कर देना चाहिए कि एवोस डिएविया एक फेक डीमन किंग था। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि ब्रॉडकास्ट को एलियो पर छोड़ दो और तुम सबकी नजरों से दूर रहो। उसके बाद एन यूनियन उन्हें समझाता है कि तुम्हें स्पिरिट ट्रायल में पास होने के लिए सभी मुसीबतों को पार करके एन यूनियन के टॉप पर पहुंचना होगा, लेकिन अभी तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल है ये स्टेयरकेस ऑफ जेवनियल। तुम्हें इन 20 रास्तों में से कोई एक चुनना होगा जो कि तुम्हें अपर फ्लोर पर ले जाएगा, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही टॉप पर जाती हैं जहां पर स्पिरिट किंग रहता है। यह सब देखकर एनोस पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह रास्ता सही है या नहीं। तो एन यूनियन जवाब देता है कि अगर दरवाजा खुलने पर सामने की सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं तब तो तुम सही जा रहे हो, लेकिन अगर वो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं तो तुम वापस घूम के यहीं पर आ जाओगे। उसके बाद शाशा कहती है कि हमारे पास सिर्फ 16 लोग हैं, इसका मतलब है कि हम में से सिर्फ 4 ही सही रास्तों पर जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि 4 इविल वर्ल्ड्स ने सही रास्ता चुना है या नहीं, लेकिन कम से कम हमारे पास एक लकी चांस होगा कि हम सही रास्ता गैस करें। इस पर एनोस जवाब देता है कि कार्लेट माउंटेन किंग ने जो कहा उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि उसने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करी होगी। ये सोचकर वह अपने सभी साथियों को अपने जैसा बना देता है और एन यूनियन से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी भी तरह की चीटिंग हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं डोर खोलूंगा तो मैं तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म दिखा दूंगा। तो एन यूनियन जवाब देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी से शांति मिलेगी तो यह भी सही है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके दरवाजे खोलने लगते हैं, जिसके बाद उनकी ट्रू फॉर्म सामने आती है। ऐसा ही करते करते जो रियल एनोस होता है उसे सही दरवाजा मिल जाता है, जिसके बाद वह बाकी लोगों से पूछता है कि और किस किस को सही दरवाजा मिला है। तो रे और मीशा जवाब देते हैं कि हमें सही दरवाजा मिल चुका है। यह देखकर एनोस सोचता है कि अपने सोर्स को 16 हिस्सों में बांटकर सही रास्ता मिलने पर वापस उन्हें जमा करना एक सही तरीका था। तभी एनोस के सामने लेना आ जाती है, जिसे देखकर एनोस पूछता है कि तुमने तो गलत दरवाजा चुना था, तो तुम यहाँ पे क्यों हो? तो लेना जवाब देती है कि हाँ, लेकिन मुझे अभी याद आया कि यहाँ पर एक छुपा हुआ रास्ता भी है। यह सुनकर एनोस लेना से कहता है कि तो तुम पहले भी स्पिरिट ट्रायल से पास हो चुकी हो? तो लेना जवाब देती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे एक फीलिंग है कि शायद मैं कभी ऊपर तक गई हूँ। उसके बाद वो दोनों आगे चलने लगते हैं, जिसके बाद वो एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और थोड़ी दूर चलने पर लेना को याद आता है कि यहाँ पर एक डोर हुआ करता था, जिसके अंदर जाने पर लेना कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ। यह कहकर वह आगे चलने लगती है जहाँ पर एक स्वॉर्ड रखी होती है और उसे देखकर वह कहती है कि मुझे स्पिरिट किंग को कुछ कहना था, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिस्ट आ जाती है, जो एनोस से कहती है कि मैं आप ही के आने का इंतजार कर रही थी जब आप स्पिरिट के एरिया से बाहर आ जाएंगे। उसे देखकर एनोस कहता है कि लगता है तुम स्पिरिट के साथ नहीं हो। तो जिस्ट जवाब देती है कि लॉर्ड काइहिम को हिडन वुल्फ गैन्यूल ने कैद कर रखा है। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि इसका मतलब किंग ऑफ कर्सेस का ही सोर्स खत्म हुआ है। यह सुनकर लेना उससे पूछती है लेकिन क्या वही काइहिम जिस्ट नहीं है? तो एनोस उसे बताता है कि काइहिम जिस्ट के पास 2 पर्सनैलिटी है, एक काइहिम की और दूसरी जेस्ट की। उसके पास दोनों पर्सनैलिटी और दोनों सोर्स है। उसके बाद जिस्ट उसे बताती है कि हम ट्रायल में फेल नहीं हुए, बल्कि हमें स्पिरिट किंग के ऑर्डर पर खत्म किया गया था। उसने गेरार्ड को आप पर हमला करने के लिए भेजा, जिसके बदले में वो किंग ऑफ कर्सेस को वापस जिंदा कर देता। तो एनोस उससे पूछता है कि लेकिन उसके पास हाफ मैजिक स्वॉर्ड कहाँ से आई? इस पर जिस्ट जवाब देती है कि शायद स्पिरिट किंग ने ही उसे वो दी होगी। तभी एनोस उससे पूछता है कि तो क्या किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड भी इसमें शामिल है? यह सुनकर जिस्ट जवाब देती है कि उसे भी यहाँ पर बांध रखा है, इसलिए शायद वो स्कूल बिल्डिंग में है। उसके बाद एनोस उससे पूछता है कि यह स्पिरिट किंग आखिर है कौन? तो जिस्ट जवाब देती है कि मुझे बोला गया था कि वो ग्रेट स्पिरिट लेनो के बदले में यहाँ पर स्पिरिट को प्रोटेक्ट करता है।
है, मैंने सिर्फ उसे एक ही बार देखा है और वो ऐसा दिखता है। उसे देखकर एनोस कहता है कि ये तो वही आदमी है जो कि मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के दौरान दिखाई दिया था। तो वो स्पिरिट किंग था जो कि एवोस डिएविया के रूप में वहाँ पर आया था। तभी जेस्ट उससे कहती है कि मैं आपसे मदद मांगती हूँ, प्लीज लॉर्ड काइहिम को बचा लीजिए। यह सुनने के बाद एनोस जवाब देता है कि मैं काइहिम को जरूर बचाऊंगा। उसके बाद जेस्ट वहाँ से चली जाती है। तभी ले एनोस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं मीशा से मिलने में कामयाब हो गया, अब हम दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं। यह कहकर वह दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर हिडन वुल्फ जेन्यूल आ जाता है जो उनसे कहता है कि तुम दोनों आगे जा सकते हो। जिसके बाद ले और मीशा स्पिरिट किंग के कैसल में पहुंच जाते हैं और स्पिरिट किंग को देखकर ले पूछता है कि तुम्हें डीमन किंग से क्या दुश्मनी है। तभी एक आवाज आती है कि स्पिरिट किंग से बात करने के लिए तुम्हें एक ट्रायल को पास करना होगा। इस ट्रायल में पास होने के लिए तुम्हें स्पिरिट किंग से लड़ाई करनी होगी और लड़ाई के दौरान उनका मास्क उतारना होगा। हालांकि तुम अपनी बॉडी और स्पिरिट को ही वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ले स्पिरिट स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि मैं ट्रायल के लिए तैयार हूँ। मीनवाइल एनोस और लेनो भी आगे चलते हुए हिडन वुल्फ जेन्यूल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड भी होता है। तभी जेन्यूल बोलता है कि आगे जाने के लिए तुम्हें हिडन वुल्फ ट्रायल पास करना होगा और इसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। जो तुम दोनों में से पहले मुझे पकड़ेगा वो आगे जा सकता है। ये सुनकर एजेस एनोस से कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? तुम उस डोर से आगे जाओ, तब तक मैं कैद किए हुए लोगों को बचाऊंगा। तो एनोस कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वह लेनो के ऊपर एक बैरियर बना देता है और लड़ाई शुरू करता है। जिसके बाद एजेस जेन्यूल को बोलता है कि मुझे पता है वो तुम्हारी नकली बॉडी है, इसलिए हमें अपना असली रूप दिखाओ। तो जेन्यूल जवाब देता है कि मैं हूँ स्पिरिट ऑफ वेनिशमेंट और मैं किसी के भी सामने नहीं आता। यह कहकर वह एनोस पर हमला करता है, लेकिन उससे बचने के बाद एनोस देखता है कि लेनो गायब हो चुकी है। यह देखकर वह सोचने लगता है कि लेनो ने ऐसा क्या किया कि वो वैनिश हो गई। तभी एनोस को कुछ याद आता है और वो किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड से कहता है कि मैं अब हिडन वुल्फ जेन्यूल को पकड़ने जा रहा हूँ, यानी कि जो भी लोग गायब हुए हैं वो उसकी बॉडी के अंदर ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्पीयर की मदद से एक एंट्रेंस बनाओ। यह कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जेन्यूल पर एक हमला करता है और उसे पकड़कर वह कहता है कि स्पिरिट ऑफ वेनिशमेंट किसी के सामने नहीं आता, यानी कि इसका उल्टा, तुम सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हो जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिसके बाद जेन्यूल गायब हो जाता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। यह देखकर किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड एनोस से कहता है कि वो अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आया है। तुम उस स्पिरिट गर्ल और अपने सबऑर्डिनेट को मुझ पे छोड़ दो और आगे जाओ। मीनवाइल ले स्पिरिट किंग से लड़ रहा होता है। तभी एक और स्पिरिट वहां पर आ जाती है जो कि ले पर हमला करती है, लेकिन मीशा उसे बचा लेती है और कहती है कि मैं भी एक हाफ स्पिरिट हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह कहकर वह स्पिरिट किंग के ऊपर हमला करती है और उसे देखकर ले कहता है कि क्या यही तुम्हारी ट्रू फॉर्म है। जिसके बाद वो दोनों साथ में स्पिरिट किंग से लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते ले स्पिरिट किंग से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे जानते हो और तुम ये भी जानते हो कि मैं थियो आस्क यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने लव को ऑब्टेन कर लिया है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। यह कहकर वह थियो टोरियोस यूज करता है और स्पिरिट किंग का मास्क काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी स्पिरिट किंग अपना मास्क रिकवर कर लेता है और लेके हाथ और पैर दोनों सील कर देता है। जिसके बाद वह सीधा मीशा पर हमला करता है और अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है। मीनवाइल एनोस भी स्पिरिट किंग के कैसल में आता है और आते ही कहता है कि मुझे पता था कि ये फेक कैसल है। तभी वह देखता है कि उसके सामने स्कारलेट माउंटेन किंग बैठा है जो उससे कहता है कि स्पिरिट किंग तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मेरा ट्रायल पास करना होगा। हालांकि इसके लिए तुम सिर्फ उन मॉन्यूमेंट्स का ही मैजिकल पावर यूज कर सकते हो, जिसके चलते हम देखेंगे कि किसकी मैजिकल टेक्नोलॉजी लड़ाई में ज्यादा अच्छी है। यह कहकर वह एक एंशिएंट मैजिक सर्किल बनाता है और एनोस से कहता है कि लोग इसे भूल गए क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल था, और वो है ये मैजिक फॉर्मूला जो कि किसी भी मैजिकल पावर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। यह सुनकर एनोस कहता है कि तब तो मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। यह कहकर वह स्कारलेट माउंटेन किंग के मैजिक सर्किल को खत्म कर देता है और उससे कहता है कि तुम इसके साथ तो कभी भी एबिस के बॉटम तक रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो स्कारलेट माउंटेन किंग जवाब देता है कि लेकिन अब तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट बचा है।
इसका मतलब है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा मैजिकल पावर बची है। यह कहकर वह अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी लगाकर एनोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन एनोस उससे बच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ज्यादा मैजिकल पावर होने से तुम जीत नहीं जाओगे। यह कहकर वह स्कारलेट माउंटेन किंग को पकड़ लेता है। तभी वह कहता है कि मेरे पास तो अनलिमिटेड मैजिकल पावर थी, यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि एंशिएंट मैजिक कमजोर लोगों के लिए है, क्योंकि ये अपनी एफिशिएंसी पर फोकस करता है, तो अनलिमिटेड होने के बजाय ये जल्दी से अपने लिमिट पर पहुंच जाता है। और ऐसा ही तुम्हारे इस एडवांस स्पेल के साथ हुआ, शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस स्पेल को छोड़ दिया था। यह कहकर वह स्कारलेट माउंटेन किंग को खत्म कर देता है और कहता है कि तुम्हारी 2000 साल की रिसर्च मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी भाप के बराबर थी। जिसके बाद वह स्पिरिट किंग के कैसल में आता है और वहाँ पर ले का सोर्स देखकर वह उसे रिवाइव कर देता है। जिसके बाद ले एनोस से पूछता है कि मीशा कहाँ पर है, तो एनोस जवाब देता है कि मुझे लगता है स्पिरिट किंग उसे ले गया होगा। उसके बाद वह एनोस को बताता है कि मुझे लगता है कि स्पिरिट किंग शिन ही है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी तलवारबाजी छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी स्टाइल शिन से ही मैच करती है। तभी वहाँ पर शाशा आती है और एनोस को मैजिकल ब्रॉडकास्ट दिखाती है, जहाँ पर स्पिरिट किंग सबको कह रहा होता है कि मेरे नोबल रॉयल्स मेरे पास आओ, डीमन किंग ऑफ ट्रेनी एवोस डिहेविया के पास। यह कहने के बाद वह 7 एल्डर डीमन एम्परर को बुलाता है और उनसे पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो वह जवाब देते हैं कि आप हो एवोस डिहेविया, जो हम पर राज करता है। जिसके बाद वह सभी लोगों से कहता है कि जाओ और एनोस वोल्डिगोर्ड को खत्म कर दो। यह सब सुनकर वह सभी लोगों से कहता है कि यह स्पिरिट किंग नहीं है। जिसके बाद वह उसके पास जाता है और उसे देखकर कहता है कि तो ये तुम्हारी असली फॉर्म है मीशा। जिसके बाद वो अपना मास्क हटाती है और हम देखते हैं कि ये तो मीशा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर